हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी डिफरेंशिएशन। ये हमारा चैप्टर शुरू है मैथ्स 2 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस में, जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.3 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर के साथ हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4, जिसके अंदर आपको सीखना है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, देखेंगे आज हम लोग। उसके पहले एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपने मेरा जो ग्रुप है टेलीग्राम पर वो ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम में ऊपर जाके सर्च करेंगे तो @Dinesh_sir ये नाम डालेंगे तो अपना ये जो चैनल है, ऐसे ही टेलीग्राम पर भी चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ ही जो 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए @HSC Science DG ये नाम आप टाइप करोगे टेलीग्राम पर, तो ग्रुप आएगा टेलीग्राम का, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिस पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन आपको नहीं आएंगे तो यहाँ से मैं वहाँ मैसेज डाल देता हूँ, और आपके जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन भी वहाँ पर देने की कोशिश करता हूँ। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ये जो वर्ड है, इसके पहले हम देखेंगे पैरामीटर होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मान लो कि कोई एक फंक्शन इस तरह से x = ft और एक दूसरा फंक्शन है y = gt, यानी x एक ऐसा फंक्शन है जो t का फंक्शन है। जैसे कि समझो x = at², एक अलजेब्रिक फंक्शन है x और इसमें t एक पैरामीटर है, एंड एक दूसरा फंक्शन है y जो है 2at इस तरह से। तो y एक फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन, इसके अंदर भी t पैरामीटर है। तो x एक फंक्शन था जिस t के फॉर्म में, और y एक फंक्शन है वो भी t के फॉर्म में। तो यहाँ पर t जो है दोनों के बीच की कड़ी है, x और y दोनों को जोड़ने वाला t है। तो इस t को हम लोग बोलते हैं पैरामीटर, याद रखेंगे आप लोग, ये होता है पैरामीटर। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर आपको हमेशा दो इक्वेशन दिए होंगे, एक तो x = इस तरह से और एक y = इस तरह से, यानी हमेशा दो फंक्शन दिए होंगे, एक x का वैल्यू दिया होगा, एक y का वैल्यू दिया होगा। तो आपको करना क्या है, आपको dy/dx निकालना है, dy/dx। लेकिन यहाँ पर तो x है और t है, यहाँ y और t है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, क्योंकि t यहाँ पर वेरिएबल है, ये जो पैरामीटर है वेरिएबल होगा। और ये जो x है, तो इसका अगर डेरिवेटिव ऑफ x करोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू t करना होगा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू ऐसा आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आप dy/dx निकालो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x निकालो। तो कैसे करेंगे, यही इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे। इसके ऊपर एक बेस्ड थियरम है कि अगर x = ft है, x कोई एक फंक्शन है t के फॉर्म में और y एक दूसरा फंक्शन है वो भी t के फॉर्म में, g यहाँ पर फंक्शन दिखाता है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर x और y दोनों ऐसे फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ले सकते हैं या आ सकता है ऑफ t एक पैरामीटर है, सो दैट y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन एक थियरम है। क्या थियरम है, ये जो हमें बोला जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे पता लगाएं। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा अलग से। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट से, देन इस y को डिफरेंशिएट करो t के रेस्पेक्ट से, तो आपको dx/dt और dy/dt मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, जो dy/dt है, dy/dt ये जो आंसर आया था, इस आंसर को इस आंसर से डिवाइड कर देना है, यानी dx/dt से डिवाइड कर देना है। क्या बताया मैंने आपको, आप दोनों जो फंक्शन दिए हैं दोनों का अलग से दो बार डेरिवेटिव लेना है और इन दोनों को डिवाइड कर दोगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy/dx। ऐसे आप समझ सकते हो, dt कैंसिल होकर dy/dx आ रहा ना, कैंसिल नहीं होता है, ये विथ रेस्पेक्ट टू हमने डेरिवेटिव लिया। तो dy/dx अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, ये जो dy/dt है उसको dx/dt से डिवाइड करोगे। आपको ये थियरम है, ये थियरम जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है, प्रूफ करो ये थियरम कहाँ से आ रहा है करके। तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं ऑलरेडी, थियरम्स इन डिफरेंशिएशन। आपको अगर ये सब थियरम्स का प्रूफ देखना है तो वो भी इसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें डाल दूंगा, इस लेक्चर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप थियरम भी जाके सीख सकते हो इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। और ये थियरम भी एग्जाम में पूछा जाता है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के बहुत सारे थियरम है जो एग्जाम में डायरेक्टली इसको प्रूफ के रूप में ही आता है, 3 या 4 मार्क के लिए। तो अब ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा के लिए, 1.4 में हर जगह पर यही फॉर्मूला यूज होगा। हर बार आपको दो फंक्शन दिए होंगे x और y वाले, और हर बार आपको दो बार डेरिवेटिव लेना होगा। अगर x दिया है विथ पैरामीटर t, कभी कभी आपको थीटा दिया होगा, कभी कभी s दिया होगा, कुछ अलग अलग पैरामीटर दिए होंगे,
तो आपको जो पैरामीटर दिया उसके रेस्पेक्ट से x को डेरिवेटिव निकालो dx/dt, और दूसरा जो है y है तो y का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू t, फिर दोनों को डिवाइड कर देना तो आपको dy/dx मिलेगा। यही बेसिक कंसेप्ट है, यही एक थियरम है जो पूरे 1.4 में अप्लाई होगा। आपको अगर एक क्वेश्चन आ गया तो आप सब कर लोगे, बिकॉज फर्स्ट एक्सरसाइज तो आपने सीख के रखा है। बेसिक डेरिवेटिव निकालने आपको आ गया है, कंपोजिट फंक्शन होगा तो भी, इनवर्स फंक्शन होगा तो भी, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी और इम्प्लिसिट फंक्शन भी। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 के अंदर हमने अप्रॉक्स 70% टॉपिक कवर कर लिया है। अब सिर्फ हमें क्या करना है, वही चीज़ें रिपीट करनी है। दो बार इक्वेशन दिया होगा तो दो बार डेरिवेटिव निकालना होगा। ये जो मैंने अभी बताया अगर आपके दिमाग में आ गया तो आपको समझो 1.4 पूरा आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सबसे पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फाइंड dy/dx इफ। यहाँ पर दो फंक्शन दिया हुआ, देखो x के फॉर्म में और y के फॉर्म में। जैसे मैंने बताया हर बार आपको दो फंक्शन दिए जाएंगे, तो करना क्या, dy/dx। तो कैसे किया जाए, सबसे पहले इसको कंसीडर कर लो। कंसीडर x इज इक्वल टू at², ओके। एंड अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग या तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। ध्यान से देखो, t अभी पैरामीटर, दोनों में कॉमन क्या है, t। a कांस्टेंट होता है, ओके, याद रखना। ऐसे t होगा या थीटा होगा तो वो पैरामीटर होता है। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो क्या आएगा, x का डेरिवेटिव आएगा dx, और विद रिस्पेक्ट टू t है इसलिए नीचे dt आ गया, dx/dt इज इक्वल टू, अब a कांस्टेंट है, t²। देखो x⁴n फॉर्मूला तो पता ही है ना, n आगे आ जाता है और x⁻n-1। वैसे ही अगर x⁻2 होगा तो क्या आएगा, 2 आ गया या 2x और 2 - 1 1। और वैसे ही t² है तो x के जैसा ही t है, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे तो ये सेम फॉर्मूला इसको अप्लाई होगा, 2 आगे आ जाएगा 2t और 2 - 1 1 यानी 2t। तो a का a रख दिया, t² का 2t आ गया, 2t। इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 नंबर हमेशा पहले रखना चाहिए, 2at। सो दिस इज व्हाट dx/dt। ये आपका फर्स्ट आ चुका है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 इस तरह से लिख के रखो। अब जो दूसरा वाला है y इज इक्वल 2at, इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे। यहाँ मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके। क्या होगा देखो, ऑल्सो y इज इक्वल टू 2at ये दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसी तरह से लिखोगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। याद रखो t को इस तरह से हाईलाइट कर दो, ओके। तो अब क्या होगा, ये जो y है उसका डेरिवेटिव dy हो जाएगा अपॉन dt, ओके। dy/dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। और यहाँ क्या हो जाएगा 2at। देखो अब ये 2a दोनों कांस्टेंट है, बट वो t का कोएफिशिएंट है, t यहाँ पर वेरिएबल है। आपको पता ही है ना, 2x होगा तो डेरिवेटिव क्या आता है, x हट जाता है 2। 2t होगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा, t हट जाएगा 2 आएगा। और 2at है तो ये पूरा जो है मल्टीप्लाई t के साथ, तो t हट जाएगा 2 आएगा। सो 2at का डेरिवेटिव आया 2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस तरह से आप ले सकते हैं। अब क्या हुआ देखो, पहला जो x इज इक्वल टू at² था उसका डेरिवेटिव आपने लिया, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, याद रखो। फिर दूसरा जो था उसका डेरिवेटिव लिया आपने विथ रेस्पेक्ट टू t, dy/dt। अब क्या करना है आपको कि नाउ dy/dx, याद रखो dy/dx निकालना था। फाइंड dy/dx कैसे आएगा, तो जो dy/dt था ना वो पहले ले लो, dy/dt और डिवाइड करो, इसको डिवाइड करो इससे dx/dt, जो हमारा थियरम था। याद करो क्या थियरम था, dy/dx निकालना है तो dy/dt ऊपर रखो अपॉन dx/dt, ये फॉर्मूला है। अब वैल्यूज रख दो, dy/dt का वैल्यू क्या था 2a, dx/dt ये a है, dx/dt 2at, ओके। ना ये कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल होती है, यहाँ 1 है, भूलना नहीं तो आप बहुत से बच्चे गलत लिखते t लिख देते हैं, यहाँ 1 अपॉन t। सो दिस इज व्हाट dy/dx। सो आपका ये फाइनल आंसर आ गया, जो डेरिवेटिव फाइंड करना था dy/dx वो आ चुका है 1 अपॉन t। तो इस तरह से ये जो पहला क्वेश्चन था, इसी तरह से पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होने वाला है। अगर आपको ये आ गया है तो आप आगे के बहुत सारे क्वेश्चन खुद से भी कर लेंगे। तो चलो देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अब फर्स्ट में सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, x इज इक्वल टू a cot थीटा, y इज इक्वल टू b cosec थीटा। अब यहाँ पर देखो पैरामीटर है ना थीटा है, ध्यान देना पैरामीटर। इसके पहले वाले में क्या था, पैरामीटर t था, यहाँ पर पैरामीटर थीटा है। और हमें dy/dx जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में कॉमन बोला गया है कि dy/dx निकालो। कैसे करोगे, इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दोनों को अलग अलग करना जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, थीटा है याद रखो पैरामीटर। सो अब थीटा वेरिएबल है तो जिसमें थीटा होगा उसमें फॉर्मूला यूज होगा, थीटा नहीं है तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है उसके साथ जुड़ा इसलिए ए को तो लिखना ही पड़ेगा। कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है मालूम है ना,
जैसे कि tan थीटा का होता है सेक स्क्वायर एक्स, वैसे कॉट थीटा का माइनस tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस आया। ओके, तो ये क्या हो गया, ए रख दिया, कॉट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब ये dx बाई डी थीटा हो क्या गया यहाँ पर, माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये इसको उठाओ। ओके, यहाँ पर कंसीडर लिख सकते हो, आपने फर्स्ट वाला इक्वेशन लिया था यहीं पर है, चलो पहला लिया। अभी दूसरा ऑल्सो क्या दिया है देखो, y इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा। अब क्या करो, इसको बॉक्स करके हाईलाइट करके रखो। y इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। याद रखो आप थीटा के रिस्पेक्ट से कर रहे हो, हर बार जो पैरामीटर होगा वही लेना। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा का क्या होता है देखो, जैसे यहाँ पर ये सेक थीटा होता है ना, सेक थीटा टेन थीटा होता है, और कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इस तरह से होता है। सो फाइनली डी टी, अरे यहाँ पर डी वाई है, रॉन्ग क्या है, फाइनली डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आ गया। इसको भी आप हाईलाइट करके रखो, जो भी आपको आंसर दोनों मिलेंगे उसको हाईलाइट करके रखो इस तरह से। अब क्या करोगे, इसको एक्सप्रेशन 1 देना, एक्सप्रेशन 2 देना। ओके, नाउ इस तरह से लिखना नाउ, और डी वाई बाई डी एक्स, हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स हर एक क्वेश्चन में फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 सब क्वेश्चन है, हर एक के अंदर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने का है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, डी वाई बाई डी टी, लेकिन यहाँ डी टी है क्या, डी थीटा है, तो डी थीटा रखो अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, इस तरह से डिवाइड करना है। डी वाई बाई डी थीटा क्या है देखो, ये माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन ये क्या है देखो, माइनस ए कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या हो गया देखो, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। ओके, कोसेक थीटा से एक कोसेक थीटा कैंसिल हो गया, स्क्वायर था यहाँ पर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, बी अपॉन ए, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, अपॉन कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा अपॉन में देखेंगे तो ये क्या होता है, 1 अपॉन साइन, साइन ऊपर आ गया तो इस तरह से, या तो 1 अपॉन कोसेक थीटा साइन थीटा होता है, ऐसे समझो। अब ये साइन से साइन हो गया कैंसिल, तो आपको फाइनली मिल गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए कॉस थीटा। क्या है देखो, ये बी अपॉन ए है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फाइनल आंसर यहाँ पर मिल चुका है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए कॉस थीटा। अब आगे का क्वेश्चन देख लो, थर्ड वाला भी इसी तरह से दिया है, एक्स दिया और वाई दिया है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो दोनों में ए है ना, वो कांस्टेंट होती है, यहाँ एम दिया है, याद रखो एम दिया है, एम हमारा जो है पैरामीटर होगा। यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहिए था क्वेश्चन में, बट क्वेश्चन में कहीं नहीं किया गया स्पेसिफाई। तो आप ए वगैरह जो आएगा, ए या बी, उसको कांस्टेंट रखना है, उसके अलावा कोई रहेगा तो उसको पैरामीटर समझना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू एम करना, तो ये कैसे आ जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एम, यहाँ लिखता हूँ डी एक्स अपॉन डी एम। देखो ये रूट है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। सो रूट में है तो 1 अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब क्या होगा, अंदर जो रूट के अंदर उसका वापस डेरिवेटिव। सो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट, और एम स्क्वायर का हो जाएगा 2m, इस तरह से। ओके, अगेन डेरिवेटिव लिया। इसी तरह से अगर हम इसको करते हैं तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एम। ये लॉग है तो लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन जो भी दिया है वो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू ये जो था इसका वापस डेरिवेटिव, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा कांस्टेंट है, और एम स्क्वायर का 2m। अब क्या करना है देखो, एक्चुअल में 1 इंटू 2m ऊपर आ गया, या तो ये ऐसे समझ सकते हो 2 कैंसिल हो गया। सो डी एक्स अपॉन डी एम इज इक्वल टू 1 इंटू एम अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है 1 नंबर, और ये क्या है, डी वाई अपॉन डी एम है, ये 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, इस तरह से। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, हर बार डी वाई बाई डी एक्स निकालना। तो अब डी वाई बाई डी एम ले लो, डी वाई बाई डी एम, उसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करोगे, डी एक्स बाई डी एम से। ओके, कैसे करोगे, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये जो आंसर आते हैं उसको आप बॉक्स करके रखो, ये जो आंसर्स है। ओके, अब उसी को उठाना है। डी वाई बाई डी एम क्या है देखो, ये रहा 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इस तरह से अपॉन
डी एक्स बाई डी एम क्या है देखो, एम अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है, ये दोनों है। अब फाइनली आप क्या करो, इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये ले लो 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये दिया था, ओके, ब्रैकेट में कर दे, इनटू ये ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम, इस तरह से हो गया। अब देखो कैंसिल क्या होगा, ये m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये कैसे रूट में और ये रूट में नहीं है, ओके, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो ऐसे समझो कि अगर कोई x है उसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं, ओके। सो ये जो है इसको अगर मैं और डिटेल में आपको बताऊं, सो ये ऊपर आ गया है 2 और ये आ गया है रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये जो चीज़ है ना इसको रूट में अगर लिखते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, या तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करो रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इससे क्या होगा कि रूट और रूट दोनों का मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा और यही आ जाएगा। ऐसा क्यों किया मैंने, मुझे ये कैंसिल करना था इसके लिए। सो फाइनली यू गॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर 2 बच गया और नीचे आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, इस तरह से, ओके। ये 1 2 और ये कहाँ से लिया आप यहाँ पर लिखो फ्रॉम 1 and 2, जितने भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं आपको लिखना है यहाँ पर भी आपको लिखना है फ्रॉम 1 and 2। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमने 3 सब क्वेश्चन किए 1 2 3 जो बिल्कुल सिमिलर थे। पहले में टी पैरामीटर था, दूसरे में थीटा था, तीसरे में एम था। पैरामीटर कुछ भी होने दो, तरीका वही है, सिर्फ आप ध्यान रखो जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग डी एक्स बाई डी थीटा लेना है, या डी एक्स बाई डी टी करना है, या डी एक्स बाई डी एम करना है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने भी दूंगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4th और 5th ये 2 क्वेश्चन आप खुद से कर रहे हो, मैं हिंट आपको देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 4th है x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो पैरामीटर क्या है देखो थीटा, दोनों में पैरामीटर आपको थीटा दिख रहा है। तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस थीटा, हो गया सिंपली। और y का डेरिवेटिव करोगे डी वाई बाई डी थीटा, तो टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, फिर दोनों को डिवाइड करना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर 5th वाला देखो x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा और y इज इक्वल टू बी थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ थीटा पैरामीटर है, कैसे करोगे, तो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना, ओके। तो ये a मल्टीप्लाई है कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, फिर ये 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा a साइन थीटा आ गया। y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी थीटा, ओके, b कांस्टेंट ऐसे ही रखो। अब थीटा, थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता था ना, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे, थीटा का डेरिवेटिव 1 और माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों के डेरिवेटिव को डिवाइड करना, अगर कुछ ट्रिको का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए तो वो भी कर सकते हो, पीछे जो आंसर है वो लाने के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन आप खुद से करो, बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको खुद से आ जाएगा तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में x और y की वैल्यू दी हुई है। x क्या दिया है, t प्लस 1/t रेस टू a, और y दिया है a रेस टू t प्लस 1/t, ठीक है। और यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, ये जो a है इसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर है, निगेटिव नहीं है मतलब पॉजिटिव है, a इज नॉट इक्वल टू 1, ये जो a है 1 को इक्वल नहीं है, और t इज नॉट इक्वल टू 0, ये जो t अपॉन में है वो 0 को इक्वल नहीं है, अगर वो 0 को इक्वल होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा इसका वैल्यू। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे किया जाए। देखो सबसे पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा आपको, ये x रेस टू n टाइप है, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा dx बाई, अच्छा विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं करना, t करना, पैरामीटर t है, dx बाई डी टी इज इक्वल टू, तो ये जो है x की तरह ट्रीट करो इसको, t प्लस 1/t रेस टू, ये a है, a माइनस 1 और ये a आगे आ गया, लेकिन ये जो x की जगह पर था इसका वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करोगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, t का डेरिवेटिव 1 और प्लस 1 अपॉन टी। देखो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, अगर आपने फॉर्मूला याद किया है तो वैसे ही 1/t का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस और ये प्लस मिलके डायरेक्ट माइनस हो गया, ठीक है। इस तरह से कर रहे हैं हम लोग। अब ये आ चुका है इसका dx बाई डी टी। अभी आगे देखते हैं हम लोग इसको क्या कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप डिफ्रेंशिएटिंग करते हो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये कैसे है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर ये a रेस टू एन एक्स फॉर्मूला है, जैसे a रेस टू एक्स का क्या करते थे आप, a रेस टू एक्स इंटू लॉग a, ये करते थे ना, वैसे इसका भी ऐसे होगा a रेस टू t प्लस 1/t इंटू लॉग a, लेकिन x के बदले तो कुछ और था,
इसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो, टी का डेरिवेटिव 1 और प्लस 1/t का -1/t², ये। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ dy/dx ये निकालना है हर क्वेश्चन में। तो कैसे निकालोगे, dy/dt को डिवाइड करते dx/dt से, इन दोनों को आप इस तरह से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, dy/dx इज इक्वल टू, देखो dy/dt क्या है यहाँ से, a⁻t+1/t इंटू log a इंटू 1 - 1/t², ये मिला अपॉन, अब dx का क्या है, dx/dt वो क्या है, देखो a इंटू t+1/t a-1 इंटू 1 - 1/t², ठीक है। अब ये मिला, अब क्या होगा, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम में मल्टीप्लाई है तो, ओके। अब ये जो a⁻t+1/t है, यहाँ से देखोगे क्वेश्चन में ये x की वैल्यू है, ध्यान से देखना, दिस इज़ वैल्यू फॉर x। सो आपको dy/dx क्या मिल गया, ये जो मिल गया x और ये log a x इंटू a⁻t, नहीं ये y की वैल्यू है, a⁻t+1/t जो है वो y की वैल्यू है, a⁻t+1/t इसकी वैल्यू y है, y सेम, देखो सेम y का आंसर है, इंटू log a ये मिल गया अपॉन a। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर t+1/t⁻a -1 है, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो, कैसे स्प्लिट कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, a t+1/t⁻a ऐसे किया और ये -1 है, यानी इंटू हम ऐसे लिख सकते हैं t+1/t⁻, ये -1 है तो -1, इसका 2 बार रखा और एक बार a और एक बार -1, -1 को हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, निगेटिव है तो यहाँ नीचे आया तो ये सेम t+1/t⁻1 हो गया, ये यहाँ नहीं लेके नीचे ले लिया डायरेक्ट तो भी चलेगा। तो इसका फ़ायदा क्या होगा वो देखो, ओके। सो dy/dx इज इक्वल टू क्या मिला, देखो हमको y इंटू log a अपॉन, यहाँ पर a है, a t+1/t⁻a और ये जो अपॉन में नीचे है ना, ये 1 हटा दो, ये ऊपर चला जाएगा, t+1/t ये आ गया, ओके। ये जो था ये ऊपर चला गया। अब क्या होगा, देखो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू log a और ये अभी लिखना है, ये देखो t+1/t⁻a क्या है, यहाँ पर x, तो ये क्या है, ये a है और ये क्या आ गया x, a इंटू एक्स, और t+1/t इसको कुछ कर सकते हैं क्या, यहाँ से देखो t+1/t कहीं से कुछ मिल रहा है, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है, t+1/t कहीं से कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, ओके। तो आप क्या करो, ये t+1/t को ऐसे ही रख दो। सो इस तरह से ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसको और भी चाहे तो सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो ये जो t+1/t है, ओके, इसको आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई, t इंटू t²+1, ओके, और अपॉन क्या आएगा, t अपॉन क्या आया, t ये आया, और पूरे का अपॉन, इसको हम फाइनल आंसर नहीं रखते, ठीक है, और करते इसको सिंप्लीफाई, t²+1 अपॉन t। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y log, ये देखो ये क्या आ गया, t²+1 और अपॉन t को नीचे ले लो तो ये ax था, ये t इसके साथ आ गया, तो अब ये फाइनल आंसर आ गया। अब ये जो फाइनल आंसर है आपके जो लास्ट बुक के पीछे आंसर दिया हुआ उसके साथ मैच होगा, यही आंसर दिया है, यहाँ पर y और x है। तो ध्यान से देखो, पहले x और y लेना है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है अलग अलग और दोनों को इस फॉर्मूले के थ्रू डिवाइड कर देना। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगा, क्या किया मैंने, ये जो क्वेश्चन था कहीं पर ये दिख रहा तो उसको रिप्लेस कर दिया x से, और कहीं ये दिखा तो उसको रिप्लेस किया y से और सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आपको आंसर फाइनली मिल गया, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में 7th सब क्वेश्चन है। यहाँ पर वापस से आपको दो फंक्शन दिए हैं x और y, दोनों में पैरामीटर दिया हुआ है t। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही करो जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था, दोनों का 2 बार डेरिवेटिव निकालो, दोनों का एक एक करके, फिर दोनों के डेरिवेटिव को डिवाइड कर दो। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, यहाँ जो पैरामीटर है, दोनों को मैं 2 बार डेरिवेटिव लूँगा, एक बार इसका एक बार उसका, फिर दोनों को डिवाइड कर दूंगा, बस सिंपल। अच्छा अभी क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में आपने अभी तक जितने भी एक्सरसाइज सीखे, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, जिसके अंदर आपने सीखा कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस,
और फिर उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन, ये सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए। जैसे मैंने बताया अगर वो सब आता होगा तो अब वो यहाँ पर यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो एक टाइप से अब ये डेरिवेटिव आपने इनवर्स फंक्शन 1.2 में सीखा था। क्या सीखा था आपने उसमें कि यहाँ कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर कुछ तो सब्सटीट्यूट करो कि कॉस आ जाए। अब इसको देख के क्या लगता है, ऐसा एक फॉर्मूला था, आपको पता ही है कि t ऐसा जब होगा तो सब्सटीट्यूशन के फॉर्मूले दिए थे मैंने कि t की जगह पर tan सब्सटीट्यूट करना। ओके, यहाँ पर भी देखो t की जगह पर tan सब्सटीट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर और वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेक थीटा, तो बाहर सेक इनवर्स और अंदर सेक हो गया tan रखने की वजह से। तो ये हम लोगों ने 1.2 में सीखा है कि ऐसा जब होता है तो tan रखना चाहिए। ओके, तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हम लोग जैसे हम लोग हर बार करते थे। सबसे पहले अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जब भी इनवर्स ट्रीगो वगैरह आता है तो सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पर हम करेंगे पुट या तो सब्सटीट्यूट t इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसे पुट किया। सो यहाँ से हमें थीटा क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इस तरफ आया तो tan इनवर्स t, अगर कहीं ज़रूरत होगी तो यूज़ करेंगे। तो ये हो गया x इज इक्वल टू यहाँ पर कॉस इनवर्स 2 और t की जगह पे रख दो tan थीटा अपॉन 1 प्लस t की जगह पे रख दो tan स्क्वायर थीटा, अगर t है तो tan थीटा और t स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा। सो x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, अब ये फॉर्मूला किसका था डायरेक्ट याद करो, 1.2 में मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूले आपको दिए थे, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा का। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसका फार्मूला है कि ये साइन 2 थीटा का डायरेक्ट फार्मूला है, आपको याद रखना है। ओके, मैं आपको चाहिए तो यहाँ पर दे देता हूँ वापस से। साइन 2 थीटा का फार्मूला था यहाँ जो दिया है ना, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एक मिनट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, तो ये था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और tan 2 थीटा का क्या था याद है आपको, इन दोनों को डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 1 प्लस tan स्क्वायर कट जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों डबल एंगल फॉर्मूले हम लोग बोलते हैं, ये फॉर्मूले से डायरेक्ट आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं देखो, यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हुआ, साइन 2 थीटा हो गया, डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया। अब यहाँ पर दिखा सकते हो कहाँ से आ रहा है, बट बाहर तो कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस आना चाहिए, तो उसका भी तरीका आपने सीखा था। कॉस इनवर्स है ना, तो अंदर साइन को कॉस करने के लिए हम यहाँ से 90 माइनस करेंगे, जो भी एंगल है, हो गया। अब कॉस इनवर्स और कॉस कैंसल आउट, हट जाएंगे दोनों, क्या आ गया π/2 माइनस 2 थीटा। अब देखो हमारा x इन द फॉर्म ऑफ t था, पैरामीटर t था, तो हमने पैरामीटर चेंज कर दिया, क्या किया, t पैरामीटर को थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम लोग का पैरामीटर थीटा है, तो याद रखो अब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यह आएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखो इसका डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है π/2 और माइनस 2 थीटा का डेरिवेटिव ओनली थीटा, जैसे 2x होता है ना, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाता है, x हट जाता है, जैसे 2 थीटा का डेरिवेटिव सिर्फ माइनस है तो माइनस और 2 थीटा का 2 हो गया। थीटा आया क्या, नहीं, थीटा आता तो हम थीटा की जगह पर tan इनवर्स t ये सब्सटीट्यूट करते। अब आगे देखो ये y, ओके, ऑल्सो y, इसके बाद समझो कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ भी हम लोग पुट करते y इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट 1 प्लस t की जगह पर tan रखना, जो यहाँ पर रखोगे ना इसमें वही यहाँ भी सब्सटीट्यूट करना है, ओके, दोनों को। सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर इज व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा, इस तरह से देना और सिंप्लीफाई करो। सेक इनवर्स रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ओनली सेक थीटा। सो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स और सेक कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ थीटा। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो जैसे x होता है, x का डेरिवेटिव हम क्या लेते थे 1, तो थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, इसलिए इसका डेरिवेटिव आ गया 1। सो आपको दो डेरिवेटिव मिल गए, एक तो x का डेरिवेटिव और एक y का डेरिवेटिव, बट दोनों विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है। क्वेश्चन में हमें बोला नहीं गया था कि विथ रिस्पेक्ट टू t निकालना है या कुछ और पैरामीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर थीटा समझ के यहाँ पर नाउ लिखो और यहाँ लिखो dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। और आप कैसे कर रहे थे पहले से, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से दे रहे थे। सो dy/dx इज इक्वल टू dy/d थीटा क्या आया था 1 और ये dx/d थीटा -2, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2,
इस तरह से आप लिखते हो। और फाइनली आप आंसर लिख दो यहाँ पर dy/dx, माइनस हमेशा ऊपर रखना, -1/2। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आपको ये याद रखना है कि अब स्क्रीनशॉट भी ले लो। अब आपको याद रखना है कि जितना भी आपने कंसेप्ट पहले का सीखा है वो यहाँ यूज़ होगा। आप डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते 1.4 पे, आपको सीरियली 1.1 सीखना है, 1.2, 1.3, देन आप 1.4 पे ईजिली कर लोगे। तो क्या करना है, यहाँ पर दो फंक्शन है, दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के सिर्फ डिवाइड कर देना है, सब कुछ वही है, ठीक है। वहाँ का एप्लीकेशन यहाँ हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट सब क्वेश्चन है, 8th वाला। कैसा है देखो, x = cos इनवर्स दिया है और 4t³ - 3t दिया हुआ है, और यहाँ y = tan इनवर्स दिया है, 1 - t² रूट में अपॉन t दिया है। अब आपको ऐसा कुछ सब्सटीट्यूट करना है t की जगह पर कि ये cos इनवर्स हट जाए। बाहर cos इनवर्स है तो अंदर cos रखना अच्छा होगा। और यहाँ पर देखो, अगर cos रखेंगे ना तो ये cos 3θ का फॉर्मूला बन जाएगा। आपको मैंने दिया था ना cos 3θ, क्या था वो cos 3θ, अभी मैं इसके साथ ही बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप करो पुट t = cos θ, तो इससे थीटा क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स t। ये दोनों में रखना पड़ेगा, यहाँ जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वहाँ भी वही सब्स्टिट्यूट करना है, x और y दोनों में। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। सो cos इनवर्स, तो बाहर cos इनवर्स ऐसे ही रहेगा 4 टाइम्स t, t इज व्हाट, cos थीटा, तो ये t³ है तो cos³ थीटा -3t, t इज व्हाट, cos थीटा। अब देखो x = cos इनवर्स, ये जो है ना फॉर्मूला होता है 43 फॉर्मूला, आपको याद होगा, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले मैंने आपको याद करने के लिए दिया था। तो ये cos 3θ का फॉर्मूला है, यहाँ पर आप दिखा सकते हो, सिंस cos 3θ = दिस, क्या है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, ऐसे। सो देयरफॉर x = cos इनवर्स बाहर, अंदर cos क्या सीखा था इनवर्स में आपने, दोनों कैंसिल आउट हो गए, 3θ आ गया। और इसको जब डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो आपको क्या मिलेगा, dx/dθ = 3θ। आपको याद ही है ना, 3x का डेरिवेटिव सिर्फ 3 लिखते हैं, x हट जाता है। वैसे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे तो x समझो इसको, 3θ का डेरिवेटिव ओनली 3 था, 3 ओनली 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब y के लिए करो, ऑल्सो यहाँ पर है ऑल्सो, तो यहाँ भी करो y = tan इनवर्स, जहाँ भी t है t की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, cos थीटा, तो यहाँ रख दो 1 - t² है तो cos² थीटा अपॉन cos थीटा, इस तरह से किया। सो y = tan इनवर्स रूट, देखो 1 - cos² होता है ना, sin² होता है, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए ट्रिको के। सो y = tan इनवर्स रूट sin² क्या होगा, रूट और स्क्वायर हट के सिर्फ sin थीटा आ गया अपॉन cos थीटा। सो y = tan इनवर्स, और यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। सो y = tan इनवर्स, tan कैंसिल आउट, ओनली थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा, dy/dθ। देखो x का डेरिवेटिव 1 होता है, वैसे थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1। अब ये आ गया 3 और ये आ गया 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब फाइनली यहाँ लिखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सो नाउ ऐसे आप लिखोगे, नाउ dy/dx हमको फाइंड करना था, तो dy/dθ इसका फॉर्मूला आएगा अपॉन dx/dθ। फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया ना अभी तक। डीटा यहाँ क्वेश्चन में t पैरामीटर था, लेकिन हमने उसको चेंज करके थीटा पैरामीटर किया। सो अब ये क्या हो जाएगा, dy/dθ क्या है 1 अपॉन dx/dθ 3, कहाँ से आया, फ्रॉम 1 and 2, ये आपको लिखना चाहिए। सो फाइनल आंसर इज व्हाट, dy/dx = 1/3। सो ये आपका फाइनल आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो। 2 बार दिया हुआ एक x और y, 2 फंक्शन दिए, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालो, उन दोनों को डिवाइड कर दो। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है 1.4, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन पैरामेट्रिक का पूरा कंसेप्ट आपने सीख लिया। पहले क्वेश्चन के अंदर 8 सब क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर टोटल 5 सब क्वेश्चन है। फाइंड dy/dx बोला गया है इफ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ना, बिल्कुल उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडिशन है, जैसे देखो x हमेशा दिया होता था और y दिया होता था, 2 फंक्शन दिए होते थे, तो यहाँ 2 फंक्शन दिए हैं, बट इसके अंदर जो पैरामीटर थीटा है ना, उसकी वैल्यू दी है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है जब वैल्यू दी जाती है, तो हमारा फाइनल आंसर ईजिली आ जाता है। तो आप करोगे कैसे, बिल्कुल ऐसे करोगे, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो x है उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू जो थीटा पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट करो।
तो ये जो x है वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और जो कोसेक स्क्वायर थीटा है ये x⁻n जैसा ट्रीट करो, ये 2 आगे आया और ये हो गया कोसेक, 2 में से 1 गया तो 1 थीटा, और फिर कोसेक को x जैसा ट्रीट किया था तो कोसेक का अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई किया। कोसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे सेक का होता है सेक थीटा टेन थीटा, वैसे कोसेक का होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये होता है। अब आगे क्या हो जाएगा, ये dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम माइनस माइनस कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा, ये आ चुका है आपका dx बाई डी थीटा। अब क्या करेंगे, y ले लो, ऑल्सो y इज इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू x⁻n ट्रीट करो, 3 आ गया है 3 कॉट, ये 3 में से 1 गया तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ये जो कॉट थीटा है, कॉट थीटा का वापस डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पर मल्टीप्लाई करो। टेन थीटा का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। अब ये फाइनल आंसर आ चुका है, समझो, इसको ऐसे ही रख दे, ठीक है। अब ये दोनों जो आया, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सो आप लिखोगे नाउ डी वाई, ऐसे लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, इस तरह से डिवाइड करो। सो डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है, डी वाई बाई डी थीटा क्या है, देखो यहाँ से 3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके, इस तरह से ये कोसेक स्क्वायर है, ओके, अपॉन, अब डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, देखो फ्रॉम 1 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। अच्छा, एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे ये कॉट है ना, तो कॉट थीटा का यहाँ डेरिवेटिव माइनस आएगा, वो मिस हो गया था, माइनस है, ठीक है, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो डेरिवेटिव में माइनस आएगा। तो यहाँ पर भी इसका एक स्टेप और अगर बढ़ाते हो डी वाई बाई डी थीटा, तो ये माइनस आ गया है, -3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 आता है, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपका। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कुछ कट हो रहा है, माइनस कट हो रहा है, और क्या कट हो रहा है, कोसेक स्क्वायर कट हो रहा है, कॉट थीटा से एक कॉट थीटा कट गया, 3/2 कॉट थीटा, सिर्फ एक कॉट थीटा बच गया। अब देखो, अभी हमको एक वैल्यू दी थी थीटा की, जितना सिंप्लीफाई होता है उतना करके ये जो थीटा की वैल्यू है वो लेना है, डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू वॉट, π/6, थीटा जो है π/6 रखना है, तो ये आ जाएगा 3/2 कॉट π/6। अब देखो π/6 यानी क्या होता है, 30 डिग्री, ध्यान से देखो, tan 30 और cot 30 क्या आएगा, tan 30 कितना आता था, 1/√3, और cot 30 क्या होगा, उसका उल्टा √3। सो ये फाइनल आंसर आ गया 3/2 और ये आ गया √3। तो आप इसको ऐसे लिखोगे फाइनली, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे लिखना, डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू π/6 इज इक्वल टू क्या है, 3√3/2। ओके, सो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। कैसे करना था, बिल्कुल पहले क्वेश्चन में जितने 8 सब क्वेश्चन थे उसके जैसे ही करना था। लास्ट में जो भी आंसर आपका आएगा, यहाँ पर जो मेरा आंसर आया है, इस आंसर में थीटा की जो वैल्यू दी है वो रखना है, वैल्यू फाइंड करना है, आ गया आपका आंसर। स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड में देखो, सेकंड जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। पहला क्वेश्चन जैसे हमने किया वैसे ही कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट में जो आंसर आएगा थीटा की जगह π/3 रखना, π/3 60 डिग्री, पता है ना आपको। चलो अभी थर्ड देखते हैं, सेकंड में थर्ड क्या दिया है, देखो x इज इक्वल टू t² प्लस t+1, यहाँ t पैरामीटर है, और y इज इक्वल टू साइन π/t/2 प्लस कॉस π/t/2, यहाँ πt/2 है, साइन πt/2 प्लस कॉस πt/2, और t की वैल्यू 1 दी है जो लास्ट में यूज़ करोगे, ये हमको फाइनल आंसर इजीली दे देगा। ओके, यहाँ पर क्या होता है कि जो सिंप्लीफाई करने के बाद यही आंसर आना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिंप्लीफाई कितना तक भी सिंप्लीफाई करो, पूरा सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो भी चलेगा, वैल्यू रख देने का, t इज इक्वल टू 1 है, t की जगह 1, तो फाइनल आंसर ही मिल जाएगा आपको। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करना है। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी स्क्वायर का 2t हो गया, टी का 1 हो गया, और 1 कांस्टेंट है तो 0 हो गया, तो dx बाई dt आ गया। अब इसका करो तो dy बाई dt डेरिवेटिव ऑफ y, हाँ,
साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, जो एंगल है ये वही, और इसमें क्या होगा, पाई टी बाई टू है ना, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो टी के साथ क्या है, पाई अपॉन टू, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पाई बाई टू, उससे मल्टीप्लाई किया, फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन जो है वही, और पाई टी अपॉन टू का वापस डेरिवेटिव करोगे, टी के साथ क्या है, पाई बाई टू आ जाएगा, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा। इस तरह से सिंप्लीफाई करो, डी वाई बाई डी टी क्या आ गया आपको, पाई बाई टू कॉमन, और क्या आ गया, कॉस पाई टी अपॉन टू माइनस साइन पाई टी अपॉन टू, इस तरह से। तो ये जो हो गया आपको डी वाई बाई डी टी का आंसर मिल गया, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 हमेशा की तरह। तो यहाँ से मैंने दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया। नाउ जैसे आप करते थे उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, ये हमेशा निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। सो सबसे ऊपर आप न्यूमरेटर में डी वाई बाई डी टी रखो, ये अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ओके, अगर आप पहले y को डिफ्रेंशिएट करते हो, उसके नीचे x को करते हो तो भी चलता है, दोनों में से किसी एक को पहले करो, दूसरे को बाद में करो, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज़ करो। अब डी वाई बाई डी एक्स ध्यान से देखना क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी, देखो यहाँ पर क्या दिया है, पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू टी माइनस साइन पाई बाई टी बाई टू। ओके, ये जो था वो अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या आया था हमारा, 2t + 1। अब देखो, अब ये डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है और सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए, डायरेक्ट ये जो इसमें पैरामीटर की वैल्यू दी थी है t = 1, ये वैल्यू यहाँ रख दो। कैसे रखोगे, तो ये पूरा लिखना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या करो, एट t = 1 ऐसे करो, और जहाँ भी t है 1 रख दो, पाई बाई टू इंटू, देखो कॉस, यहाँ पाई, ये t है 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो क्या आएगा, पाई इंटू 1, तो वही आ गया, यहाँ पर पाई बाई टू इंटू 1, तो वही आ गया। ओके, अपॉन 2, टी की जगह 1 रखा, प्लस 1, और सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, देखो पाई बाई टू इंटू, अब देखो कॉस 90 क्या होता है पता है आपको, कॉस 90 होता है 0, माइनस साइन 90 क्या होता है 1। ओके, 2 इंटू 1, 2 + 1 3, और सिंप्लीफाई करो तो ये 0 इंटू -1 -1, तो ये आ गया माइनस पाई अपॉन टू, और ये 3 अपॉन 1 ऊपर गया तो 1 अपॉन 3, ये आ गया माइनस पाई अपॉन 3 × 2 = 6। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स एट x = 1 माइनस पाई बाई 6 आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से करना है। जैसे सेकंड वाला तो खुद से कर रहे हो, सेकंड का सेकंड बहुत आसान है। थर्ड वाले में 2x और y था, साइन प्लस कॉस और ये सब था, तो डरना नहीं है जरा भी। आपने जो कंसेप्ट सीखा है वो कंसेप्ट का डिफरेंशिएशन के तरीके से अप्लाई करो। dx बाई डी टी निकाला, dy बाई डी टी निकाला, नाउ कंसिडर करो, ये फॉर्मूला यूज़ करो पैरामीट्रिक का, बार बार हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। फिर जो dy बाई डी टी का आंसर न्यूमरेटर में रख दो, dx बाई डी टी का आंसर डिनोमिनेटर में रख दो। फिर ये सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले क्वेश्चन में ना वैल्यू दी है, देखो थीटा की वैल्यू, टी की वैल्यू, तो सीधा वो वैल्यू रख देने का। जैसे वैल्यू रखोगे, सिंप्लीफाई करो, जो भी फाइनल आंसर आया वही आपका आंसर है। तो ये सेकंड में थर्ड इस तरह से हो गया है। सेकंड आप खुद से करना, और 2 क्वेश्चन बचे वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ कैसे करना है। यहाँ पे देखो x और y 2 फंक्शन दिए हुए हैं और t की वैल्यू दी हुई है, तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। 2 cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन t, तो माइनस यहाँ आगे ले लिया। और फिर देखो cos 2t, cos का वापस माइनस आएगा, माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन 2t, लेकिन यहाँ पर देखो t होना चाहिए था, तो 2t है, 2t का वापस डेरिवेटिव लोगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया उससे। सो एग्जैक्टली ये क्या हो गया, dx बाई डी टी इज इक्वल टू -2 साइन t, और माइनस ये नंबर कभी भी आगे रखना चाहिए, 2 इंटू साइन 2t, तो आपको dx बाई डी टी मिल गया यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखो इसी तरह से डिफ्रेंशिएटिंग ऐसे करो विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t, तो ये मिल गया dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 साइन t का हो गया 2 cos t, और साइन 2t का क्या हो गया, cos 2t, और 2t का वापस डेरिवेटिव 2 से मल्टीप्लाई किया, आगे कर दिया हमने। सो दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2। नाउ हमेशा की तरह कैसे लिखोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। थोड़ा स्पीड में जाते फटाफट। dy बाई डी टी क्या था, देखो 2 cos t माइनस 2 cos 2t अपॉन, ये क्या है, -2 साइन t माइनस 2 इंटू साइन 2t। अब क्या करो, कुछ नहीं, सीधा वैल्यू रखो ना, dy बाई डी एक्स क्या था वैल्यू, एट t इज इक्वल टू वॉट, पाई बाई 4
π/4। सो इसके अंदर जहाँ भी t है वहाँ π/4 रख दो, जहाँ भी t है वहाँ पर π/4 रखते। सो ये क्या है -2 sin π/4 -2 sin 2 इंटू π/4। सो होगा क्या, देखो sin 45 जो होता है ना वो 1/√2 होता है, cos 45 होता है ना वो भी 1/, आपने 10th में टेबल याद किया था। और sin 90 क्या होता है 1, और cos 90 होगा तो 0। ये कुछ वैल्यूज जो आपने 10th में याद की थी वो यहाँ काम आएगा। 2 इंटू cos 45 1/√2 माइनस 2 इंटू, अच्छा यहाँ भी 2 इंटू, यहाँ भी 2 इंटू, ओके 2 इंटू, ये 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 यानी π/2। cos 90 क्या है देखो यहाँ से 0 हुआ, ओके। फिर -2 इंटू साइन 45 1/√2 माइनस 2 इंटू साइन, ये भी क्या है साइन 90 है, साइन 90 क्या है यहाँ से देखो 1। सो फाइनली वी गेट आंसर, ये देखो -2 इंटू 0 0 हो गया, ये √2 से 2 कैंसिल करोगे तो √2 आ गया अपॉन ये √2 से ये 2 कैंसिल होगा, देखो √2 से 2 कैंसिल हुआ तो -√2 आया, और -2 1 ज़ा 2, तो ये आ चुका है। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो वो भी कर। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक बात आपको बता दूँ, ये जो है यहाँ से आप दोनों देखो ऊपर भी 2 है, दोनों नीचे भी 2 है, तो आप यहीं पर 2 कॉमन लेके कर देते तो और इजी हो जाता। तो मैंने आपको बोला है अगर आप ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करते डायरेक्ट वैल्यू रखते तो भी वही होने वाला है, आगे भी देखो वही हुआ जो होना था, ओके। सो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आ गया √2 ऊपर, और यहाँ से माइनस कॉमन लेते और एक √2 कॉमन लेते, माइनस और √2 कॉमन लेते, तो यहाँ बच गया 1, और ये माइनस कॉमन आ गया इसलिए 1 प्लस, और 2 में से √2 कॉमन आया तो √2, तो इस तरह से आया √2 कैंसिल। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ, देखो ये dy/dx है, dy/dx इज इक्वल टू क्या आया, ऊपर 1 है, माइनस ऊपर ले लो, -1/1 प्लस √2, तो ये आपका आंसर आ चुका है। लेकिन इसको और मॉडिफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो रेशनलाइज करके। रेशनलाइज कैसे करेंगे, यहाँ 1 + √2 है ना, सो 1 - √2 से ऊपर न्यूमरेटर में और 1 - √2 से डिनोमीटर में मल्टीप्लाई करो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमीटर में रूट नहीं रखना चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है ना इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा dy/dx -1 इंटू दिस, तो -1 - √2 आ गया, ओके। और ये क्या हुआ, a प्लस b a माइनस b, तो क्या होता है a² यानी 1² -√2² 2। सो फाइनली हम लोग को इधर क्या मिलेगा, -1 - √2 मिला, और 1 - 2 -1 मिला, माइनस माइनस कैंसल, और आपको आंसर मिल गया dy/dx एट क्या था ये देखो t = π/4। क्या आंसर आया हम लोग को 1 - √2। सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से करना है। इस क्वेश्चन में याद रखो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं यहाँ दोनों जगह से ऊपर नीचे तो और इजी हो जाता, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि ये जो वैल्यू जब दी होती है ना तो ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो भी चलेगा, वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफिकेशन करना जरूरी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में 4th क्वेश्चन। फिर से आ चुका है एक और क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है, सेकंड में 5th जो कि लास्ट सब क्वेश्चन है। यहाँ पर x का एक फंक्शन दिया हुआ है, y का फंक्शन दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ t पैरामीटर है, और जो t है t की वैल्यू हाफ दी हुई है। कैसे करोगे देख लो। सबसे पहले आप हमेशा की तरह लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएटिंग, ये तो ऑलरेडी x है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, जो पैरामीटर t है वो लेना है। सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, ये t का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस 2 साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है साइन का कॉस। अब जो एंगल था यहाँ पर ओनली t होना चाहिए था बट पाई t है, तो उसको वापस डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा पाई t का पाई, तो पाई से मल्टीप्लाई और सिंप्लीफाई करो, dx/dt क्या आ गया यहाँ पर 1 प्लस ये पाई कभी भी आगे मल्टीप्लाई करना 2 पाई cos पाई t, इस तरह से। सो आपको dx/dt मिल चुका है नंबर 1। y ले लो dy/dt, यहाँ लिखना डिफरेंशिएटिंग, ओके। 3t का डेरिवेटिव 3 और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस यहाँ माइनस को प्लस कर देगा साइन पाई t, एंड पाई t का अगेन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा t के साथ क्या है पाई, तो पाई आ गया। फाइनली क्या आ गया dy/dt, यहाँ से 3 प्लस पाई आगे मल्टीप्लाई करो पाई साइन पाई t, तो ये आ गया दूसरा नंबर। हमेशा की तरह बिल्कुल बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है एकदम। अब आप नाउ करके लिखो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, डिवाइड करना है ना। कैसे आएगा देखो dy/dt क्या था 3
प्लस पाई साइन पाई टी, ये था। और dx बाई डी टी क्या था, 1 प्लस 2 पाई, 2 पाई के बाद क्या था, कॉस पाई टी। ओके, अब आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स लिखो और यहाँ पर लिखना एट विच पॉइंट, एट t इज इक्वल टू हाफ, एट t इज इक्वल टू हाफ, ऐसे लिखना। अब जहाँ भी इसमें t है वहाँ पर हाफ रखना, 3 प्लस पाई साइन पाई t की जगह पर हाफ रख दिया। ये भी हो गया 1 प्लस 2 पाई कॉस पाई टी की जगह पर हाफ रख दिया। सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा 3 प्लस पाई, देखो पाई इंटू 1 पाई बाई 2 यानी साइन 90 है, साइन 90 क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस 2 पाई, ये क्या है पाई इंटू 1 पाई बाई 2 कॉस 90, कॉस 90 होता है 0। फाइनली क्या मिल गया 3 प्लस पाई इंटू 1 पाई अपॉन 1 प्लस 2 पाई इंटू 0 0। इसको और आगे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू हाफ। ओके, इज इक्वल टू क्या है, देखो 1 प्लस 0 1 और ये क्या है 3 प्लस पाई पाई, 3 प्लस पाई, तो ये आ गया फाइनल आंसर। तो अब ये जो फाइनल आंसर आ गया यही, अब इसको और सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, 3 में पाई तो प्लस होगा नहीं, तो ये हो चुका। और ये लिखना हमेशा ज़रूरी है कि आप कौन से पॉइंट पर ले रहे हो, पैरामीटर की वैल्यू जो यहाँ दी होती है वो। तो बिल्कुल जो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ही आसान थे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 8 सब क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5 थे। हमने टोटल 13 सब क्वेश्चन आज इस लेक्चर में किया है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन किया हमने, देखा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का बेस भी देखा, उसका थ्योरम भी देखा, किस तरह से हमें दो फंक्शन दिया होगा x का और y का, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके डिवाइड कर देना है, जिससे हम लोगों को dy बाई डी एक्स मिल जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सरसाइज 1.4 है इसके अंदर टोटल 4 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया, 13 सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है जिसके अंदर टोटल अप्रॉक्स 16 क्वेश्चंस हैं, और वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको ये आ चुका है तो वो भी आपको इजीली आ जाएगा, यही कंसेप्ट है। अगले लेक्चर में मैं सिर्फ एक लेक्चर में कोशिश करूँगा कि एक्सरसाइज 1.4 जो ये हमारा है पूरा कंप्लीट करने का, उसके बाद हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव 1.5 पे जाएंगे। स्टूडेंट्स, आपके ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे चैनल ढूंढ रहे हैं जहाँ पर मैथ सिखाया जा रहा हो, वो पहुँच नहीं पा रहे, उनकी नज़र में हमारा चैनल नहीं जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ उन तक इस चैनल को पहुँचाओ, आपके कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपके फ्रेंड्स को मैसेज करके ये सबको इस चैनल के बारे में बताओ। जैसे आप इस चैनल से फ़ायदा ले रहे हैं, सीख रहे हैं, पूरा लास्ट तक आपने लेक्चर देखा, मतलब आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो अभी तक, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने एनालिटिक्स में देखा कि 51% व्यूअर्स ऐसे हैं, स्टूडेंट्स जो लेक्चर्स तो देखते हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग कोशिश करो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, सब्सक्रिप्शन फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहो, इस चैनल को जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा करने की कोशिश करो। चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।